तो अगर आपको ये इचिंग महसूस होती है तो क्या करना चाहिए? नमस्कार। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपका इचिंग रहता है स्कैल्प में, ये तो आपने सुना ही होगा। आइए हम इस विषय में बात करते हैं कि इचिंग क्यों होता है ट्रांसप्लांट के बाद और इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो अगर ट्रांसप्लांट के बाद इचिंग होता है, इसमें कोई घबराने वाली जैसी बात नहीं है। आपने नोटिस किया होगा जैसे आपके शरीर के अन्य हिस्सों में भी अगर थोड़ी सी चोट लग जाती है, कट लग जाती है, तो जब ये घाव भर रहा होता है तो हम सबको थोड़ा सा इचिंग की सेंसेशन, थोड़ी खुजली महसूस होती है जब घाव भर रहा होता है। तो वैसे ही जब हम सर्जरी करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, जब ये सर्जिकल वुंड सूखता है तो इचिंग होने का चांस रहता है। तो ये इचिंग क्यों होता है? जब ये घाव भरता है, आपका शरीर से कुछ केमिकल रिलीज़ होता है जिसको बोलते हैं हम हिस्टामिन। तो ये हिस्टामिन एक केमिकल है जिससे आपकी वुंड की हीलिंग भी होती है, घाव भी भरते हैं और इस हिस्टामिन की वजह से आपको खुजली भी होती है। ये जो खुजली है सबसे ज़्यादा आप महसूस कर सकते हैं सर्जरी के 1 हफ़्ते के अंदर। 1 हफ़्ते के अंदर क्या होता है, आपका वुंड की हीलिंग होती है और आपका स्कैल्प जो है वो ड्राई रहता है, उसमें स्कैबिंग हो रखी होती है और आपको शैम्पू भी करने से मना होता है, उसको धोने से भी मना होता है। तो इस दौरान आपको इचिंग महसूस हो सकती है और जब आपको शैम्पू हो के जो स्कैब जब आपका धुल जाएगा तो ये इचिंग अपने आप सबसाइड हो जाएगी। किसी पेशेंट में बहुत ही रेयरली ये जो इचिंग है ये 4 हफ़्ते तक भी जा सकता है ना, बट ये बहुत ही रेयर है। तो अगर आपको ये इचिंग महसूस होती है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो कभी भी इसको हाथ लगा के स्क्रैच नहीं करना है ना। स्क्रैच करने का मतलब है कि आप ग्राफ्ट को डैमेज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये जो आपका 7 से 10 दिन लगता है आपको ट्रांसप्लांटेड हेयर को अपने जगह बनाने के लिए। तो ये जो 7 से 10 दिन है आपको ग्राफ्ट को बहुत अच्छे से रखना है। इस दौरान अगर आपको इचिंग हो गई, जो होना स्वाभाविक है, अगर इचिंग हो गई और आपने स्क्रैच कर दिया तो ग्राफ्ट आपके हिल जाएंगे और डैमेज हो जाएगा। सो सबसे पहली चीज़ तो है स्क्रैच नहीं करना है और आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनसे संपर्क करना है अगर इचिंग हो रहा है, कि वो आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसका नाम होता है एंटीहिस्टामिनिक्स। तो ये जो हिस्टामिन की लेवल है ये थोड़ा इसको कम कर देता है और आपकी इचिंग अपने आप सबसाइड हो जाती है। जो भी ये इचिंग होता है अगर आपने सुना है और इसको लेके आपके मन में डर है, घबराहट है, तो सबसे पहली चीज़ याद रखना है कि इचिंग होना नॉर्मल है और इचिंग अगर होता है तो इसका मतलब है आपकी सर्जिकल वुंड भर रही है, आपकी हीलिंग अच्छी तरीके से हो रही है। थैंक यू।